हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी जस्ट मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो सॉलिड फिगर कॉम्बिनेशन का तो आप हमेशा सरफेस एरिया को ऐड करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज उसकी समझाई थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आता है, ठीक है। उसमें तो हमेशा ऐड करना था सरफेस एरिया में, लेकिन इसको अगर कोई दो फिगर्स ऐड हो रही हैं तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर जैसे एक मैंने वुडन वाला एक एग्जांपल आपको बताया था कि वुडन अगर आपके पास है, वुडन सॉलिड वुडन, और आपने स्कूप करके बाहर निकाल दिया दो हेमिस्फेयर, ठीक है। दो हेमिस्फेयर आपने एक इधर से और एक इधर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होगा। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली सरफेस एरिया के लिए हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये चीज और ये चीज, ठीक है, ये हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका वो क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू CS से ऑफ हेमिस्फेयर, ये बनेगा। ये सरफेस एरिया के केस में होगा, चाहे आप उसको बाहर निकाल रहे हो या कुछ भी निकाल रहे हो, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम के केस में ये चीज अलग हो जाती है। वॉल्यूम के केस में क्या है, मान लो ये एक पूरा लकड़ी का एक टुकड़ा है तुम्हारे पास, पूरा वुडन ब्लॉक है इस तरह से, ठीक है। और आप इसका वॉल्यूम तो ये टोटल होगा, जो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो पूरा इसका वॉल्यूम होगा। अगर आप इसको स्कूप करके बाहर निकाल रहे हो, ये आपने स्कूप किया और ये बाहर निकाल दिया इतना पोर्शन, तो इसका वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना। तो इसलिए जो टोटल वॉल्यूम बचेगा जो आपके पास सॉलिड फिगर है वो सिलेंडर का वॉल्यूम, और जो आपने बाहर निकाला माइनस वो वाला वॉल्यूम आपके पास होगा, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, ठीक है, या 1 स्फीयर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो वॉल्यूम के केस में जो वर्ड्स बोले जाते हैं आप उन्हीं के हिसाब से उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे। वॉल्यूम में अगर ये वाला कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आपको ये वाला, देखिए टोटल सरफेस एरिया के केस में दोनों फिगर सेम थी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको कवर करने वाले हो तो आपको ये पूरा सिलेंडर कवर करना पड़ेगा और एक हेमिस्फीयर ये कवर करना पड़ेगा और एक हेमिस्फीयर नीचे वाला कवर करना पड़ेगा। इस वाले केस में भी टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर आपको कवर करोगे तो सिलेंडर कवर करोगे, हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर, तो ये टोटल सरफेस एरिया तो दोनों फिगर के सेम होगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम अलग अलग होगा। वॉल्यूम अलग क्यों होगा, वॉल्यूम अलग इसलिए होगा क्योंकि आप इसमें स्कूप नहीं कर रहे हो, इसमें आप ऐड कर रहे हो। ऐड कैसे कर रहे हो, ये आपका सिलेंडर था, इसका वॉल्यूम यहां होगा, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके ऊपर आपने एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम और रख दिया। जब आप इसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम रखोगे और एक इधर वॉल्यूम रखोगे तो जो टोटल कॉम्बिनेशन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये क्लियर कर सकते हो आप। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, या 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है वॉल्यूम और सरफेस एरिया का, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार रिपीट करके वीडियो देखो, पहली वाली वीडियो देखो, सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन जो सॉलिड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है वो 100% आने वाला है आपके एग्जाम में। उसकी कुछ प्रेजेंटेशन और कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर आपके पास क्लियर है तो एक फुल मार्क्स आपको देके जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप रिपीट करके देखो। स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अभी 2 मिनट में आपके पास आता हूं। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा।
एक नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड टू अदर सॉलिड। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक सॉलिड आपके पास है, उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद उसको अलग अलग सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है। इट इज कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड और वी कैन से कन्वर्जन ऑफ ए वॉल्यूम इनटू अदर वॉल्यूम, ऑफ ए वॉल्यूम इनटू अदर वॉल्यूम। ओके, जैसे आपने देखा होगा पॉटर जो होता है वो क्या करता है, या जिसको हिंदी में कुम्हार भी बोलते हैं, वो क्या करता है, मिट्टी का एक वॉल्यूम लेता है, ठीक है। उस मिट्टी के वॉल्यूम को वो अलग अलग तरह के पॉट्स में, जैसे घड़ा बना दिया या कुछ दिया बना दिया, वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो उस मिट्टी का जितना भी वॉल्यूम होगा वो किस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पॉट्स के वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से मान लो एक मैं आपके लिए लाया भी हूं, देखिए ये सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो भी पानी होगा, वाटर है मेरे पास, वो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम इतना होगा। तो ये वाला वॉल्यूम जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, अगर ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, अगर मैं इस पूरे वॉल्यूम को इस हेमिस्फीयर में डाल देता हूं, ये पूरे का पूरा वॉल्यूम यहां खत्म हो गया, ठीक। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो ये वाला वॉल्यूम, यानी कि मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को किस में कन्वर्ट कर दिया, हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बस यही एक बेसिक पॉइंट है इन क्वेश्चंस का, कि वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा दोनों फिगर्स का। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो था कि एक सिलेंडर के वॉल्यूम को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में। तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा हेमिस्फीयर ना हो गए, ऐसे ऐसे दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम हेमिस्फीयर हो, तो क्या होगा कि ये जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब ये है कि ये वॉल्यूम जितने हेमिस्फीयर में चला जाएगा वो इसका वॉल्यूम उतने ही हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस का। देखिए मैं आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्सरसाइज 13.3। इसकी एक टैगलाइन हो जाएगी, टैगलाइन ये हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अदर सॉलिड, या जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड, ठीक है। डायमेंशन दे रखी होगी, इसकी वैल्यू दे रखी होगी, आप इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी। क्वेश्चन में पढ़ सकता हूं, आप अपनी बुक रेफर कर लीजिए। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, वही चीज हो रही है। इज मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6। क्या था एक हमारे पास, एक स्फीयर था, रेडियस थी 4.2 सेंटीमीटर। तो सिंपल, सबसे पहले अगर आप इसका डायग्राम बना सकते हो तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और उससे मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। 4.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, देखिए मेल्ट कर दिया, ठीक है। और मेल्ट करने के बाद किस में रिकास्ट किया, इसको रिकास्ट किया है सिलेंडर में, ये, ठीक। इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक। तो इस पूरे के पूरे स्फीयर को मेल्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट कर दिया, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, क्योंकि इसी को थोड़ा गर्म किया और इसको एक शेप दे दी, तो जो ये वॉल्यूम था वही ये वॉल्यूम रहेगा। तो
बहुत इजी फंडा होता है, मैंने ये लिख भी दिया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड, तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सारे स्टेटमेंट आप लिखोगे, प्रेजेंटेशन जरूर करना है बच्चों, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। देखिए ये r अलग है, ये r अलग है, ठीक है, इक्वल टू, इसको स्मॉल r कर सकते हो और इसको कैपिटल R कर सकते हो, ठीक है। इसका स्फीयर का क्या होता है, सिलेंडर का होता है पाई r स्क्वायर h, r कैपिटल r स्क्वायर h, ओके। पाई से पाई यहीं पे कैंसिल कर दो, नो नीड टू कैलकुलेट, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ठीक। तो सिंपल h की वैल्यू निकाल लिए, बाकी सबको उधर ले जाओ, क्या आएगा, h इक्वल टू r स्क्वायर इन दोनों के नीचे चला जाएगा, 4/3, ये r स्क्वायर यहां हुआ और r क्यूब ये हो गया, क्लियर है। पुट द वैल्यूज, 4 इंटू r, 4.2, 4.2 एंड 4.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 इंटू 6, बस, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, कर लीजिए कैलकुलेट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी हाइट की वैल्यू आएगी, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिक फंडा जो मेरे बताने के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, वो ये है कि कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। मैं कैलकुलेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्या कैलकुलेशन आएगी, मैं बेसिक कंसेप्ट पे आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि एक चीज मेल्ट की और दूसरी चीज फॉर्म की, तो वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा वो उसका भी वॉल्यूम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Metallic spheres of radius 6, 8 and 10 melted to form a single solid sphere। इस बार हमारे पास कितने स्फीयर हैं, 3 स्फीयर्स हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, डायग्राम अगर आपका बनेगा सही तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। तो आपके पास कितने हैं, 3, तो 3, ये तो है 6 का प्लस ये 8 का और प्लस 10, इन तीनों को आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। मैं अपनी तरफ से कुछ लिख रहा हूं, जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है वो मैं बना रहा हूं। 3 को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद क्या किया, एक बड़ा स्फीयर बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द रेडियस, लेट दिस इज r। तो एक चीज देखना, मैंने क्या टैगलाइन दी थी, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड या LHS सॉलिड जितने भी होंगे, तो ये सारे इन सब का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। क्लियर है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r यानी कि 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब, क्लियर, इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट द रेडियस बी r ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, इस सब में से 4/3 पाई कॉमन लेके इससे कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन भी करनी चाहिए, ठीक है। अब 6 इसका क्यूब निकालो और r क्यूब की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। 6 क्यूब क्या होगा, 216 होगा, 8 क्यूब क्या होगा, 10 क्यूब क्या होगा, ये सारी वैल्यू ऐड करो और r क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये इजीली हो जाएगा आपका। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप इस चीज को समझो, जो आपकी टैगलाइन है, इनिशिएट क्या करते हैं, इनिशियल में क्या करते हैं और उसके बाद इक्वल टू, अगर ये आप डायग्राम बना सकते हो तो ये बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। इससे थोड़ा सा इंप्रेशन जो
कॉपी चेक करते हैं उनके ऊपर भी पड़ता है कि हाँ यस दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो दोस्तों और भी आप रिवाइज करिए, 13.3 के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मैं बहुत इजी ढंग से आप लोगों को समझा सकता हूँ सारी चीजों को, लेकिन मुझे पता चले कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, बेसिक ऐसा नहीं है आप हर क्वेश्चन को कर दोगे, नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार एक बार रिपीट करिए, एक बार अपनी तरफ से क्वेश्चन करके देखिए। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा एक बार वीडियो को रिपीट करिए और प्लीज कमेंट करिए एक बार। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट टर्म ऑफ कोन मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी है, और ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इसके क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा, सबके हिंट दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम मिलके अच्छे से बोर्ड के एग्जाम करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।